मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पुराने पुलिस अधिकारी और बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष कुणाल साहब। आपने बिहार में दलितों को मंदिरों में पूजा करने की सहूलियतें दी। क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरफ जो सदियों से चले आ रहे ये ढकोसले हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके द्वारा भी और भी बहुत सारे लोगों के द्वारा, और दूसरी तरफ ये रोज आए दिन एक न एक ढकोसलेबाज बाबा जो है पैदा हो जाता है। मैं आपसे सहमत हूँ जी कि कुछ लोग स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जी, इन लोगों ने समाज में जो कुरीतियां थी उनको दूर करने की चेष्टा की, और कुछ ऐसे बाबा हैं जो प्रवचन करते हैं कुछ ठीक उसके विपरीत आचरण करते हैं, इससे धर्म की भी बदनामी होती है और समाज में गलत संदेश। एक नए बाबा आ गए आजकल, निर्मल बाबा जी, उनके बारे में आप क्या कहें? नहीं, मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा है, क्योंकि मैं रात में आरती के बाद घर लौटता हूँ, भोजन के समय आधा घंटा टेलीविजन देख पाता हूँ, तो उनका चेहरा नहीं देख पाया। जिनके बारे में मैं जानता नहीं हूँ मैं बोल नहीं सकता। तो चलिए ठीक है, इन बाबा के बारे में मत बोलिए, लेकिन इन ढकोसलेबाज बाबाओं का जो पूरा एक रैकेट है उसको खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? मैंने सब जगह संघर्ष किया है जी। एक बाबा थे जो देश में जमीन हड़प रहे हैं जी, अपने शिष्यों को भेजते हैं, कब्जा कराते हैं, उनसे मैंने बहुत संघर्ष किया। जमीन हमारी 3 करोड़ की मतलब भीकम दास ठाकुरवारी की हड़प ली थी, उसको वापस कराया। और भी जो दूसरे बाबा हैं गलत करते हैं, मैं लिखता हूँ उनके सामने या उनके पीछे, उसका मैं विरोध करता हूं। आपको लगता है कि सरकार कुछ कर सकती है इस मामले में? सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती, सिवाय कि इन लोगों के पास जो 2 नंबर के पैसे हैं जी, जो मुझे लगता है कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे कम इन लोगों के पास नहीं है। उन पैसों का पता करके और उस पर कार्रवाई करें। बिहार के मंदिरों और मठों का कोई आंकड़ा है आपके पास? इस वक्त बिहार में कुल कितने मठ और मंदिर हैं और उनकी कुल कितनी संपत्ति होगी? बिहार में 40,000 गांव है जी, 40,000 से तो अधिक मंदिर होंगे, चूंकि हर गांव में कोई पक्का डाटा नहीं है। पक्का डाटा ऐसा नहीं है कि हम लोगों के यहाँ 4,500 मंदिर जो है निबंधित है जी। तो हम लोगों के यहाँ हर मंदिर जो रोड पर बन गया, जैसे जब से मैं हूँ कोई भी सरकारी जमीन पर या रोड पर जितने मंदिर बने हुए हैं जी, उनको मैंने अपने यहाँ निबंधित नहीं किया। ठीक है, इसलिए कि हमारा धार्मिक न्यास बोर्ड है जी। न्यास कहते हैं उसको, जब आप कोई संपत्ति भगवान को देते हैं तब वो न्यास बनता है। अब जाकर सड़क पर आपने मंदिर बना लिया तो अतिक्रमण है, न्यास नहीं है। इसलिए अधिकांश मंदिर जो हैं, तो जो 4,500 मंदिर आपके न्यास में निबंधित हैं, उन 4,500 मंदिरों की कुल परिसंपत्ति कितनी है? 4,500 में बहुत बड़े हैं जी, लेकिन जो परिसंपत्तियां पहले थी जी, मंदिरों के पास, जैसे जिनके पास हजारों एकड़ जमीन थी, वो जमींदारी एबोलिशन में बाद में सीलिंग एक्ट में चली गई, और जो अभी बची हैं जी, उनमें या तो महंतों ने या जो लोग न्यासधारी थे उन्होंने बेच दिया, या नहीं बेच दिया तो जवानी किसी को दे दिया, या नक्सल पंथियों या ऐसे लोगों के कब्जे हैं। नहीं तो कोई अनुमान तो आपके पास होगा न कि इन 4,500 मंदिरों के पास अब कितनी जमीन बची रह गई है और कितनी इनकी संपत्ति कैश और रत्नों के रूप में? कैश रत्नों के रूप में तो अलग अलग का मिल जाएगा। सारे मंदिरों का कोई कैलकुलेशन? सारे मंदिरों का कैलकुलेशन, सारे मंदिरों का कैलकुलेशन, क्योंकि ये समझना चाहते हैं कि बिहार के मंदिर कितने धनवान हैं और उनके पास कितना पैसा है, कितनी जमीन है। जमीन जो है वह मान लीजिए कि 4,500 है जी, और 10 एकड़ आप मान लीजिए कि औसतन, क्योंकि बहुत के पास नहीं है, बहुत के पास 20 एकड़ 30 एकड़, आज 20 एकड़ 30 एकड़ से अधिक जमीन मंदिर मठ में नहीं है, इसीलिए बिहार में लागू है। तो कम से कम 45,000 एकड़ जमीन जरूर होगी, इससे अधिक ही होगी, कम नहीं होगी, अधिक होगी। और इन जमीनों पर क्या होता है? जमीन से आज उतनी मंदिरों की संपन्नता नहीं है जितनी संपन्नता भक्तों के चढ़ावे से है। कारण क्या है कि जो असली साधु है वो बहुत खेती नहीं करा पाएगा। इन जमीनों में से अधिकांश पर बाहुबलियों का कब्जा था, अभी भी बहुत जगह है। तो नीतीश जी भी उन मंदिरों की जमीन पर से बाहुबलियों का कब्जा नहीं हटा पाए? नहीं, बाहुबलियों का कब्जा 2 तरह से होता है। एक जैसे हुआ कि आसाराम बापू जी ने यहाँ किया था, बोध गया में किया था। बिहार पहला प्रांत है देश का जो जमीन पर बाहुबलियों का अतिक्रमण हटाने के लिए कानून बना, न्यायाधिकरण बना, और यहाँ पर
बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के ऊपर न्यायाधिकरण काम कर रहा है, जो जमीनों को वापस दिला रहा है। ये सारी चीजें मैं इसलिए समझना चाह रहा था कि मुझे कहीं से ऐसा लगता है कि इस 45,000 एकड़ जमीन के कुछ हिस्से पर ही सही, लेकिन गरीबों के लिए शायद क्या मंदिर, हमारे जो मंदिर हैं, कुछ अनाज नहीं उगा सकते, फूल नहीं उगा सकते, क्या कुछ जो आयुर्वेदिक जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं उगा सकते? मंदिर मठों से ही जी, बिहार हो या कोई प्रांत हो, जितने बड़े विद्यालय हैं, जितने बड़े अस्पताल हैं जी, अभी जितने गरीबों को दिया गया है वो सब अधिकांशतः मंदिर मठों की जमीन पर है, क्योंकि बिहार सरकार के पास जितनी जमीन कभी रही होगी उससे अधिक मंदिर मठों के पास थी। 45,000 एकड़ कम से कम जमीन है, कैश कितना है? नहीं, कैश तो घटता बढ़ता है, इसलिए कुछ अंदाजा, कोई अनुमान? वो तो अलग है। कैश सबसे एक बता सकता हूँ, 2 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में जमा है सिंहेश्वर स्थान में जी। हम लोग महावीर मंदिर में तो बैंक से कर्ज लेते हैं, बनाते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो परिसंपत्ति है महावीर मंदिर की, ये 150 से 200 करोड़ के बीच चली गई है जी, जी। तो यह कितना है, यह एग्जैक्ट आकलन नहीं हो सकता। जैसे हमने एक औसत निकाल लिया कि 4,500 मंदिरों के पास 10-10 एकड़ जमीन होगी तो 45,000 एकड़ हो गई। वैसे ही क्या हम एक अनुमान के आधार पर इस किस्म से औसत निकाल सकते हैं कि 10-10 करोड़ अगर औसत मान ले तो 45,000 करोड़? 10 लाख भी औसत नहीं है। वो तो मैं देख रहा हूँ सबसे अधिक आय महावीर मंदिर की है जी। उसके बाद सिंहेश्वर स्थान की, गरीबनाथ की है, मुंडेश्वरी मंदिर की है। कुणाल साहब, अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं में देने। क्या आपको लगता है कि आला पुलिस अधिकारी समाज के प्रभावशाली लोगों और राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं? इसमें मैं एक आपको विनोदात्मक बात कहूंगा। रीढ़ की हड्डी होती है, 32 हड्डियां होती हैं, 1 साल की नौकरी के बाद एक हड्डी टूट जाती है। 32 साल आते आते 32 हड्डियां टूट जाती हैं, स्पाइनलेस हो जाते हैं। दर्शक ये समझ लेंगे कि ये 32 हड्डियां 32 साल में कौन लोग तोड़ देते हैं। क्या ये सच है कि कानून ताकतवरों की ज्यादा और कमजोरों की कम सुनता है? सामान्यतः ऐसा है। इस बिहार में, इस वक्त के बिहार में, सुशासन वाले बिहार में कानून ताकतवरों की ज्यादा सुन रहा है या कमजोरों की? वैसा मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैं केवल अतीत पर बोलता हूँ, वर्तमान पर आप नहीं बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप नहीं बोलेंगे और नहीं बोलते हुए आप बहुत कुछ बोल गए हैं। और कुणाल साहब, क्या आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं? कई लोग कहते हैं कि आप सर है ना, तब तो 61-62 उम्र हो गई। ये मैं सुन रहा हूँ, जब से पटना का सीनियर एसपी था तब से मैं सुन रहा हूँ कि अगला चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसी मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। कई लोग बताते हैं कि वैशाली से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हर बार वैशाली मेरा, पिछली बार भी सुना था, वैशाली मेरा समझिए कंस्टिट्यूंसी मेरी है, इस अर्थ में कि मैं वहाँ का बरूराज का रहने वाला हूँ। और क्या लगता है आपको कि कुछ ठेकेदारों ने धर्म को धंधा बना लिया है? धर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें से 90% लोग धर्म को अपना धंधा बना चुके। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने राम मंदिर को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया? अब ऐसा है कि ये आप राजनीतिक बात पूछ रहे हैं जो मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि उनको जितना करना चाहिए था कुछ किया नहीं। कुछ नहीं किया, मतलब राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आपका जवाब हाँ की तरफ। जब तक ये लोग सत्ता में बने रहे, राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। मैं आपसे एक और राजनीतिक सवाल अंत में पूछ ही लेता हूं, और धार्मिक व्यक्ति हैं चूंकि आप, इसलिए मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री मटेरियल हैं? ऐसा है कि वो, मैं एक वोटर भी नहीं हूँ प्रधानमंत्री बनाने का, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं इसमें कोई व्यक्ति जो योग्य नहीं रहते हैं वो भी बन जाते हैं, जो योग्य होते हैं नहीं बन पाते हैं। या ऐसा व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मटेरियल है कि नहीं? नहीं, ऐसा मटेरियल तो बहुत कम लोग होते हैं। अब वो मैं कहूँ कि नहीं है तो उसका अपमान होगा। कुणाल साहब, आखिरी सवाल अब आपसे। आप पुलिस अधिकारी रहते हुए बॉबी हत्याकांड से बहुत सुर्खियों में आ गए थे। रातों रात पीर मुहानी के कब्रिस्तान से उनकी लाश निकलवा ली थी, और उसमें एक विधानसभा अध्यक्ष का, उस वक्त के विधानसभा अध्यक्ष का नाम आ रहा था। ये सब कुछ कैसे कर पाए आप? उसमें जैसे आप लोग अखबार वाले होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं। जी। मैंने आपकी गति से अधिक तेजी से काम किया जी, इसलिए मेरी चर्चा हुई। तो राजनीतिक दबाव तो रहा होगा ना? नहीं, राजनीतिक दबाव ऐसा नहीं था जो विधानसभा अध्यक्ष का ही नाम आ रहा ऐसा था, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं था। जो मुख्यमंत्री जी थे उनको मैंने बतला दिया था कि आपकी शिकायत चरित्र की नहीं है, इसलिए आप इसमें हाथ नहीं डालिएगा तो आपकी बदनामी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं था, लेकिन
ये हस्तक्षेप इसलिए समझिए कि जब हम लोगों ने सब उसका पता कर लिया, जब सारे एविडेंस मिल गए, चेयरपर्सन ने 164 में बयान दे दिया, तब केस सीबीआई को सौंप दिया। मेलिथियन का नाम मैंने नहीं सुना था, क्या होता है। तो मेलिथियन से वो मरी थे, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट थी। इन्होंने कहा कि अधिक वो जो नींद की गोली होती है उसके खाने से उसकी मौत हो गई। इसका कोई प्रमाण नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था, आर्बिट्ररी, मतलब एक हत्याकांड को दबा दिया गया। हत्याकांड को दबा दिया गया। क्या आप ये मानेंगे कि इसी तरह से बहुत सारे हत्याकांडों को, अपराध के मामलों को प्रभावशाली लोग इस मुल्क में दबा दिया करते हैं? मैं मानता हूँ बहुत सारे, सब नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे को दबा दिया जाता है। अब चूंकि कुछ जुडिशियरी सक्रिय हुई है, अखबार वाले सक्रिय हुए हैं, तो अब दबाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अतीत में जरूर दबाए जाते थे। तो आप जो तथ्य कह रहे हैं वो देश के आम लोगों के लिए बहुत ही दुखी करने वाली और निराश करने वाली बात है। कुणाल साहब, मुहामुही में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।